राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं तो मैं अपनी गरीब बहनों को साल में 1 लाख रुपए क्यों नहीं दे सकता। कांग्रेस लेकर आई है महिला न्याय योजना और इसके अंतर्गत उसने 5 अहम घोषणाएं की हैं। याद कीजिएगा, कुछ ही दिनों पहले वो युवाओं के लिए 5 अहम घोषणाएं लेकर आई थी, जिसके अंतर्गत युवाओं को साल में 30 लाख सरकारी नौकरियां और यही नहीं, ग्रेजुएशन के बाद सरकारी दफ्तरों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जिसमें उन्हें 1 साल में 1 लाख रुपए मिलेगा। और अब महिलाओं के लिए 5 अहम घोषणाएं राहुल गांधी ने की है। एक एक घोषणा की मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया है। सबसे अहम घोषणा जो उन्होंने की है, राहुल गांधी कहते हैं महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा। राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि आज के दौर में गरीब महिला का जो बच्चा है वो पेपर देने जाता है, मगर अमीर बच्चा गैर वाजिब तरीकों से उस पेपर को खरीद लेता है, पेपर कैंसिल हो जाता है और उस महिला की जो महीने भर की कमाई है वो पानी में बह जाती है। राहुल गांधी महालक्ष्मी योजना किस तरह से रख रहे हैं, आइए सुनते हैं। 5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका, बातचीत की। उनका बेटा पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है, उसका पेपर लीक होगा, पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई। उसकी मां महीने के 10,000 रुपए कमाती है, 25,000 रुपए का बिजली का बिल था, पानी का बिल है, 5-6 घर में वो कपड़े धोने का काम करती है। यूपी, हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और वैसे ही हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाओं के साथ, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। क्रांतिकारी कदम है ये। अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो हम करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते हैं। तो देखा आपने, अपनी इस योजना में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी करारा तंज किया है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री अपने उद्योगपति मित्रों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हैं, जिसमें उनके कई उद्योगपति मित्र देश छोड़कर भाग सकते हैं, तो मैं क्या गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए नहीं दे सकता। दूसरी अहम घोषणा, और यहां राहुल गांधी कहते हैं कि आधी आबादी को पूरा हक मिलेगा, सरकारी दफ्तरों में महिलाओं को 50% आरक्षण। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में
आपको 50% महिलाएं दिखेंगी। तो हम आपके लिए दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हम आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। दोस्तों, अगर आपने इन दोनों घोषणाओं पर गौर किया होगा तो यहां पर राहुल गांधी का फोकस गरीब तबके पर है। याद कीजिए किस तरह से वो जातीय जनगणना के मुद्दे को उठा रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि आपकी जितनी हिस्सेदारी है देश में आपकी उतनी भागीदारी होगी। अब जातीय जनगणना को गरीब तबके में राहुल गांधी की अपील के साथ जोड़िए। राहुल गांधी की राजनीति यहां बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। मगर राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि एक तरफ वो मुद्दे उठा रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ उनका मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे से है, उनकी अपनी भावात्मक अपील से है। सवाल यह कि जिस तरह से राष्ट्रवाद और धर्म के मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपील करते हैं, राहुल गांधी जो तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे युवाओं के लिए या फिर महिलाओं के लिए, क्या वो प्रधानमंत्री के सामने टिक पाएंगी? वो कौन से 4 मुद्दे हैं कुछ देर बाद, मगर अन्य 3 घोषणाएं क्या है दोस्तों, वो भी मैं आपको त्वरित अंदाज में बताना चाहूंगा। तीसरी अहम योजना है शक्ति का सम्मान। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान 2 गुना किया जाएगा। यानी कि आशा, आंगनवाड़ी की जो तमाम महिलाएं हैं जहां काम करती हैं, उन्हें जो इस वक्त पैसा मिल रहा है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो योगदान देती है उसमें डबल इजाफा होगा। चौथी अहम घोषणा वो है अधिकार मैत्री की। सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री नियुक्त करेंगे जो महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देंगे और इन अधिकारों को लागू करने में मदद करेंगे। यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात यहां पर राहुल गांधी कर रहे हैं। और इसी से जुड़ी है उनकी 5वीं अहम घोषणा, वो है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। केंद्र सरकार देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या 2 गुनी करेगी। प्रत्येक जिले में कम से कम 1 हॉस्टल होगा। इस घोषणा के मायनों को समझिए दोस्तों। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी तरफ से कामकाजी महिलाओं को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जिन हालात में रह रही होती हैं, जिस शहर में रह रही होती हैं, जिस कस्बे में रह रही होती हैं, वहां पर नौकरियां नहीं होती। आपको बहुत दूर जाकर कहीं नौकरी करनी पड़ती है। और जब महिला अपने घर से निकलकर कहीं दूर नौकरी कर रही होती है तो उसकी सुरक्षा को लेकर ढेरों सवाल पैदा हो जाते हैं कि वो कहां रहेगी। इस घोषणा को इसी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, यानी कि सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, जिसकी संख्या कांग्रेस 2 गुनी करना चाहती है। मुद्दे को समझिए दोस्तों। एक तरफ जातीय जनगणना पर जोर, और यहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सुर में सुर मिलाकर अपील कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गरीब तबकों के लिए ये तमाम घोषणाएं। दोस्तों, इससे पहले युवाओं के लिए जो 5 अहम घोषणाएं राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने की थी, या अब जो महिलाओं के लिए महिला न्याय योजना को लेकर घोषणा की है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं दोस्तों। दोनों का जो नाता है देश की गरीब जनता के साथ है, खासकर वो जनता जो अब तक वंचित हो गई है। और इसी से जुड़े हैं 4 अहम मुद्दे, और वो 4 अहम मुद्दे क्या हैं जो कि राहुल गांधी की राजनीति को तराश रहे हैं। पहला मुद्दा, राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक नए वोट बैंक का सृजन कर रहे हैं, एक नया वोट बैंक बना रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वोट बैंक बनाया है जिसे हम लाभार्थी वोट बैंक कहते हैं। यानी कि सरकार की तमाम योजनाओं से जिन लोगों को फायदा मिल रहा है वो भाजपा का वोटर बनता जा रहा है। राहुल गांधी भी उसी तर्ज पर एक नए वोट बैंक का सृजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा नंबर 2, मोदी के भावात्मक चुनावी अपील का जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी चुनावी मंच पर होते हैं तब वो धार्मिक मुद्दों की बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद के मुद्दों की बात करते हैं। राहुल गांधी उस पिच पर नहीं खेलना चाहते, उस इमोशनल अपील पर नहीं खेलना चाहते। वो बात कर रहे हैं मुद्दों की, वो मुद्दे जो गरीब जनता के काफी करीब हैं,
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमोशनल अपील नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो शर्तिया तौर पर हार जाएंगे। इसीलिए अब वो गरीबों के मुद्दों की बात कर रहे हैं। मुद्दा नंबर 3, भड़काऊ नारों से अलग राजनीति करने का प्रयास। अगर आपने गौर किया होगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, या फिर अनंत कुमार हेगड़े, जिन्होंने यह तक कह दिया था कि हमें संविधान ही बदल देना है, राहुल गांधी इस सोच से इतर, इस सोच से अलग हटकर एक नई किस्म की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें भड़काऊ बयानबाजी ना हो, जो वक्त की मांग भी है दोस्तों। क्योंकि मेरा ही मानना है कि देश की जनता को चाहे मुद्दा जितना भी वाजिब हो, कभी भी हमें भड़काना नहीं चाहिए। नेता की हमेशा यह कोशिश होनी चाहिए कि वो जनता को साथ लेकर चले, क्योंकि जब आप जनता को भड़काते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ भड़काते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं, एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ भड़काते हैं। राजनीति इससे जुदा होनी चाहिए, और राहुल गांधी भी इसकी कोशिश लगातार कर रहे हैं। यही कोशिश बिहार के स्तर पर तेजस्वी यादव करते हुए दिखाई देते हैं। और चौथी और अहम बात, जातीय जनगणना को आगे ले जाने का प्रयास। मैंने आपको पहले कहा दोस्तों, जब राहुल गांधी गरीबों को लेकर अहम घोषणाएं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो नारा है ना कि जिसका जितना प्रतिशत उसकी उतनी भागीदारी सत्ता में, इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ के देखने की जरूरत है। सवाल यह कि जो 4 अहम मुद्दे हैं, क्या वो कांग्रेस की नैया को पार लगा पाएंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। कांग्रेस जो तमाम घोषणाएं कर रही है, चाहे युवाओं को न्याय देने के संदर्भ में हो या फिर महिलाओं को न्याय देने के संदर्भ में, क्या वो कारगर साबित होंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी के सामने पूरी तरह से बह जाएगी? वो तो वक्त ही बताएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।